सुप्रभात सबको। हेलो एवरीवन। गणपति बप्पा मोरया। तो हमारे घर में 4 गणपति क्यों स्थापन हुए, उसका रीज़न पता चलेगा आपको। तो चलो हम फ्रेश फूल लाते हैं भगवान जी के लिए, गणपति बप्पा जी के लिए। और सुबह आई थिंक आई ने एक बार भगवान जी के लिए फूल तोड़े थे, इसलिए यहाँ पर कम बचे। और यहाँ पर तो फूल ही नहीं आ रहे, मतलब बारिश में भी इतने से 2-4 3-4 पहले के समय, मतलब 1-2 साल के पहले, इसका मतलब ऐसे बगीचा जैसे फूलता है ना, वैसे बगीचा लगता था यहाँ पर। पिंक फूलों का, कनेरी के फूल है और ये स्वास्तिक के फूल है, तो गणपति बप्पा जी के लिए लेते। एंड ना यहाँ पर गणपति बप्पा जी का फेवरेट फूल था कौन सा, जासवंत का, रेड जासवंत। और ये भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए दादाजी ने बहुत ही ज़्यादा कम कट कर दिया। और गणपति बप्पा जी के फेस्टिवल में अब नहीं। और वाह वाह वाह, देखो देखो बटरफ्लाई। अरे अरे मत जा फुलपाखरू। ये देखो हमारे फुलपाखरू गए, खूबसूरत फुलपाखरू। चलो अभी हम अपना काम शुरू कर देते हैं, फूलों को तोड़ना। और इसे ना एकदम अच्छे तरीके से तोड़ना होता है, नहीं तो फास्ट वे में तोड़ोगे तो फटक से ऐसे निकल के आएगा, देखो। इसीलिए एकदम अच्छे तरीके से तोड़ना होगा। चलो तब कनेरी के फूल तोड़ते हैं, जो कि 4-5 ही है। आजा भाई। ये देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं ये फूल, कनेरी के, पिंक पिंक लगता है। अरे चले गए, रुको, बंद करके तोड़ना पड़ेगा कैमरा। ये देखो पिंक कनेरी के फूल कितने सुंदर है। अभी बारिश कम हो रही है ना, इसलिए फूल कम आ रहे, नहीं तो ये पूरा के पूरा वाइट दिखता है। ये ग्रीन पत्तियाँ ही नज़र नहीं आते, इतने फूल आते। यानी कनेरी के तो पेड़ ही छोटा हो गया, अब क्या कर सकते, देखते अगले साल अच्छा आएगा। और ये पेड़ है रामफल का, और वहाँ का पेड़ है नींबू का। रुको दिखाती हूँ आपको नींबू किस तरह से आए। देखो देखो, 1 सेकेंड। हरियाली हरियाली। और जब हमें नींबू की ज़रूरत होती है कब, जब होता है उनाला, यानी कि धूप का सीज़न, समर, तब हमें एक नींबू नज़र नहीं आता इस झाड़ को, इस पेड़ को। मैं जब झाड़ बोलती हूँ ना तो मेरे फ्रेंड्स हंसते हैं, तू हिंदी में व्लॉग करती है और झाड़ झाड़ बोलती है। क्या करूँ, मेरी मदर टंग तो मराठी है, बट ये व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी ऑडियंस तक पहुँचने के लिए हिंदी बोलती हूँ। मतलब मराठी के फेस्टिवल्स, मराठी के जो सन त्यौहार, उत्सव, रिचुअल्स जो होते हैं वो हिंदी ऑडियंस तक भी पहुंचने चाहिए, उनको भी पता चलना चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में व्लॉग करती हूँ। ये है नारियल का पेड़, पीछे भी 1 2 3 नारियल के पेड़ है, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं। अब फूल तो हो गए, अब दूर्वा ढूंढते हैं, गणपति बप्पा के फेवरेट जासवंत के फूल एंड कनेरी के, नहीं आई थिंक, नहीं कनेरी के, दूर्वा। एंड ये देखो नारियल के पेड़, मैंने बोले ना बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे। 1 2 3, चलो चलो दूरवा ढूंढते हैं अभी हम। ये देखो पानी की कमतरता की वजह से ये दूरवा कितनी ज़्यादा मतलब सूख चुकी है। मैंने मतलब 4-5 दिन पहले ही देखा था, पूरी हरी भरी थी। अब पानी नहीं है ना यहाँ पर, तो इसकी वजह से सूख गई है पूरी की पूरी दूरवा। अभी यहाँ पर तो मिलने से रही हमें दूरवा, थोड़ी बहुत दिख रही है, थोड़ी मतलब 4-5 ही होगी, देखते कितनी मिल गई हमें दूरवा। अब जितनी हो सकती है उतनी देखते। 21 होनी चाहिए, देखते। ऑलरेडी पूजा के लिए बहुत ज़्यादा लेट हुए। और ये देखो हमारी बिल्ली कैसे आ रही है, टक्का मक्का देख कर। ए शेरनी किधर जा रही है, भाग मत, रुक वही के वही, भागती है कहीं की बिल्ली, कहीं की बिल्ली है वो। बारिश आने का मौसम दिख रहा है, देखो देखो कितने बादल आ गए। ओह सच में आएगी बारिश बहुत दिनों के बाद, आज आएगी नहीं, शुरू हो गई। भागो भागो जल्दी घर पर। तो चलो अच्छे से साफ सफाई करके यहाँ पर हम गणपति बप्पा के लिए रंगोली बनाएंगे प्यारी सी। ये बन गई रंगोली। अब आरती वगैरह करते हैं, धूप दीप लगाकर, अगरबत्ती वगैरह सब लगाकर।
और मेरे व्लॉग में वगैरह वगैरह वर्ड ना बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ऐसे मेरी वैष्णवी नाम की फ्रेंड बोल रही थी। तो चलो अब आरती करते हैं हम लोग, मतलब पहले दिया जलाते, फिर धूप लगाते, फिर अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान जी को प्रसाद रखते हैं। माचिस खा गई पहले, यहाँ पर समय लगाई। और यहाँ पर देखो जो हमने मीठा रखते हैं ना गणपति बप्पा जी के सामने, जैसे कि मोदक, शक्कर, पानी, यहाँ पर सब मूंगया लग गया है, तो हमें वो चेंज करना है। अभी रुको, अभी मैं ना इस बार क्या करती हूँ, भगवान जी को भोग अर्पण करती हूँ, या तो फिर गाय को या खुद में खा लेती हूँ, क्योंकि ये ऐसे वेस्ट हो रहा है ना, मतलब इसे फिर मतलब कहा जाएगा ये। देखो कितने ज़्यादा मूंगे मूंगे हो गए। और मेरा अभी ध्यान गया कि यहाँ पर जो हमने मोदक रखे थे, हैप्पी हैप्पी बिस्किट के मैंने किए थे, जब हम फूल तोड़ने के लिए बाहर गए थे तब वो बिल्ली थी ना जो बाहर आई थी, शायद उसने खा लिए। दिख ही नहीं रहे यहाँ पर मोदक। कोई नहीं, अब भगवान को शक्कर चढ़ाते। कल दिखाए थे मोदक पार्ले जी बिस्किट के, सोचा था आज हैप्पी हैप्पी बिस्किट के दिखाऊंगी, और फिर कल तळणीचे मोदक असतात, फिर उकडीचे मोदक रहते हैं तो वो दिखाएंगे, और परसों तो गणपति बप्पा जी का विसर्जन है। बट क्या वो बिल्ली खा गई। देखो मैंने बोला ना, ये बिल्ली बहुत आगाव है, शातिर है वो बिल्ली। कोई ना, हम अभी धूप लगाते हैं। चलो भगवान जी को, गणपति बप्पा जी को धूप लगाते हैं। और धूप ना ज़्यादातर आप क्या करो, अगर आपका घर छोटा हो या बड़ा हो कैसा भी हो, पर घर में ना ये ज़्यादा ये देखो धूल कैसे, मतलब वहाँ ऊपर का ब्लैक ब्लैक हो जाता है आपके घर के। तो आप क्या करो, सीधा ऐसे धूप लगाओ, ऐसे भगवान जी को वो वाड़ो धूप, मतलब उनके ऑक्शन करो धूप से। एंड फिर चलो इस धूप को लेकर कहाँ पर, रुको दिखाती हूँ। फिर महादेव जी को भी ऐसे वो वाड़ो एंड यहाँ पर रख दो तुलसी माता के यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश जगह है, मतलब ये खुला है ना, तो यहाँ से आसानी से ये धूल जा सकता है। नहीं तो देखो कितना ज़्यादा धूल आ रहा है, इससे ज़्यादा आता है। धूप लगाना वगैरह, भगवान जी की आरती करना सब अच्छा है, बट अगर आपका स्पेस कम है घर में तो ज़्यादा ही धूप के कारण, उसके धूल के कारण आपको मतलब वो आजू बाजू का ब्लैक ब्लैक पड़ जाता है। बट कोई ना, आप रखना चाहते हो तो वहाँ पर रख सकते हो, नहीं तो आप अब आंगन में तुलसी माता होगी वहाँ पर लगा सकते हो, क्योंकि ये धूल। पंचपा लेकर अभी कुंकू वगैरह लगाते हैं गणपति बप्पा को। तो हमारे घर में आखिर 4-5 गणपति बप्पा की मूर्तियाँ स्थापन करने का कारण क्या है? तो गणपति बप्पा का हम जब आगमन होता है तब अच्छे तरीके से करते हैं, 9 दिन सेवा भी करते हैं अच्छे तरीके से, उनकी आरती वगैरह। बट हम विसर्जन करने का जब दिन आता है तब इच्छा मन ही नहीं होता कि उनका विसर्जन किया जाए। हमारे रिचुअल के अनुसार, हमारे परंपरा के अनुसार गणपति बप्पा जी का विसर्जन करना चाहिए, परंतु हम क्या करते थे, जो पिछले साल का जो गणपति बप्पा का उनका विसर्जन करते हैं, और जो इस साल का गणपति बप्पा का उनकी हम 12 महीने पूजा करने के लिए हमारा जो देवघर है ना उसके ऊपर रखते थे और उनकी पूजा करते थे। मतलब जब संकट चतुर्थी वगैरह होती है ना तब उनकी ही पूजा करते हैं, फिर मोदक वगैरह अर्पण करते हैं और डेली भी उनका हल्दी कुमकुम लगाकर उनके दर्शन लेते हैं। तो इस तरह करते थे। बट बहुत सारे लोग बोल रहे थे ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हर साल जो गणपति उनका विसर्जन करना चाहिए, ऐसे गणपति बप्पा को रखना नहीं चाहिए। और जो हमारे पास 4-5 मूर्तियाँ हैं, 1-2 मूर्तियाँ जो महालक्ष्मी जहाँ हम रखते थे वहाँ पर भी गणपति बप्पा की मूर्तियाँ उनके साथ रखी थी। इसकी वजह से हमारे पास 4-5 गणपति बप्पा की मूर्तियाँ हैं। और इस साल सोच रहे हैं कि हम वो 3 मूर्तियाँ का उनका विसर्जन करें, और जो इस साल का जो बीच वाला बड़ा गणपति बप्पा का उनको हमारे देवघर के ऊपर रखा दिया जाए और उनकी पूजा अर्चना पूरे साल भर की जाए। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आई को कह रही थी, मतलब सभी घर वालों को मैं कह रही थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम गणपति बप्पा 9 दिन के लिए लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उनका विसर्जन भी करना ज़रूरी होता है। हमारे घर में छोटी गणपति बप्पा की मूर्ति होती है, उनकी 12 महीने सेवा करने के लिए। तो देखते हैं क्या क्या होता है गणपति बप्पा का विसर्जन के वक्त। बट अभी तो ऐसा सोच रहे हैं कि वो 3 गणपति बप्पा की मूर्ति है क्या, उनका विसर्जन किया जाए। देखते, कमेंट करना।
मोदक तो खा लिए, अब इसमें हम शक्कर रखते हैं गणपति बप्पा जी के लिए। तो वीडियो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करना, आपकी मर्ज़ी, अच्छा लगा तो ही करना। एंड मुझे ये कहना था कि मतलब ये 5 गणपति का रीज़न तो आपको पता ही चला होगा। अब परसों विसर्जन है, तो विसर्जन का व्लॉग चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केअर, ऑल द व्हेरी व्हेरी बेस्ट टू तुम आपकी जर्नी के लिए, तुमच्या जर्नीच्यासाठी म्हणत होती, आपके जर्नी के लिए, आपकी लाइफ के लिए गणपति बप्पा आपके ऊपर, आपके सभी परिवार के ऊपर ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखे। और गणपति बप्पा के इतने दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।